नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हमारे सामने एल्यूफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है। ये हाथ से सामान उठाने रखने के बारे में है। अब ये दस्तावेज हमें एक श्रोता ने भेजा है और ऊपर से देखने पर तो ये नियमों की एक सीधी सादी लिस्ट लगती है, हेलमेट पहनो, जूते पहनो वगैरह। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इन नियमों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे क्यों को समझना है, क्योंकि ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये असल में उन पलों के बारे में है जो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे दस्तावेजों को बस एक और नियम पुस्तिका की तरह देखते हैं, लेकिन असल चुनौती इन नियमों को आदत बनाना है। और आदतें तब बनती हैं जब आप उनके पीछे का तर्क समझते हैं। ये दस्तावेज खास तौर पर उन चोटों को रोकने के लिए है जिन्हें हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये एक भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसका मतलब सीधा है, हमारी मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में होने वाला दर्द जो धीरे धीरे गलत तरीके से काम करने से बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए पहले माहौल को समझते हैं। दस्तावेज बताता है कि प्लांट में एल्यूमिनियम पैनल, बीम, पिन, वेज जैसी चीजें उठाई जाती हैं। मैं एक शोर शराबे वाले व्यस्त कारखाने की कल्पना कर रहा हूं, जहां हर कोई जल्दी में है, हर तरफ मशीनें चल रही हैं। हाँ, और यहीं पर पहला धोखा होता है। लोग एल्यूमिनियम सुनते हैं और सोचते हैं हल्का, लेकिन यहाँ असली खतरा वजन नहीं है, खतरा है आकार और बनावट में। सोचिए, एक 15 फुट लंबा पैनल भले ही हल्का हो, उसे अकेले संभालना कितना अजीब और मुश्किल होगा। उसके किनारे चाकू की तरह तेज हो सकते हैं, इसीलिए दस्तावेज में दस्तानों पर इतना जोर है। ये सिर्फ पकड़ के लिए नहीं, बल्कि गहरे कट से बचने के लिए भी है। और गलत हैंडलिंग के नतीजे भी साफ लिखे हैं। पीठ दर्द, स्लिप डिस्क, मांसपेशियों में खिंचाव, यहां तक कि उंगलियों का कुचलना। लेकिन जिस लाइन ने मुझे सच में रोककर सोचने पर मजबूर किया वो ये है, ज्यादातर चोटें गलत मुद्रा, ज्यादा वजन उठाने या जल्दबाजी के कारण होती हैं। ये तो सब कुछ मानवीय व्यवहार पर डाल देता है ना? हाँ, एक हद तक तो है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगी। ये सिर्फ व्यक्तिगत मानवीय व्यवहार नहीं है, ये अक्सर कंपनी की संस्कृति का नतीजा होता है। अगर मैनेजमेंट का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि 1 घंटे में कितने पैनल तैयार हुए, तो कर्मचारी जाहिर है उसी रफ्तार को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो ये नियम जितना कर्मचारियों के लिए है, उतना ही उनके मैनेजरों के लिए भी एक संदेश है कि सुरक्षा को सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि काम में प्राथमिकता देनी होगी। जल्दबाजी अक्सर ऊपर से आने वाले दबाव का नतीजा होती है। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस माहौल में खुद को सुरक्षित रखने का पहला कदम है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई। दस्तावेज में हेलमेट, स्टील टो वाले जूते, दस्ताने और हाई विजिबिलिटी जैकेट का जिक्र है। ये तो जैसे किसी सैनिक का कवच हो गया। लेकिन कवच का क्या फायदा अगर लड़ने का तरीका ही गलत हो? और यहीं पर दस्तावेज का क्या करने वाला हिस्सा आता है। इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर नियम है, अपनी पीठ नहीं अपने घुटनों को मोड़ें। हम सबने ये सुना है, लेकिन मैं इसे बेहतर तरीके से समझना चाहता हूँ। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि पैर की मांसपेशियां ज्यादा मजबूत होती हैं? दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये सिर्फ ताकत की बात है, लेकिन असल में ये ताकत से ज्यादा बनावट और ज्योमेट्री का खेल है। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को छोटे छोटे डिस्क और हड्डियों का एक स्टैक समझिए, जैसे एक के ऊपर एक रखे हुए सिक्के। ये सीधा दबाव झेलने के लिए बनी है, टेढ़ा होने के लिए नहीं। जब आप घुटने मोड़ते हैं तो आप अपनी रीढ़ को एक मजबूत खंबे की तरह सीधा रखते हैं और सारा भार अपने पैरों पर डालते हैं, जो बने ही इसी काम के लिए है। लेकिन जब आप पीठ मोड़ते हैं तो आप उस खंबे को एक कमजोर क्रेन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो किसी भी वक्त टूट सकती है। तो ये डिजाइन का सवाल है, सिर्फ ताकत का नहीं। वाह, खंबे और क्रेन का ये उदाहरण असर बहुत साफ कर देता है। तो सही तकनीक समझना तो एक हिस्सा हो गया। दस्तावेज में आगे 2 बिंदु हैं। भार उठाने से पहले उसका आकलन करें और टीम लिफ्टिंग के लिए कहें। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। दस्तावेज एक व्यस्त प्लांट के लिए है जहाँ हर मिनट कीमती है। क्या ये यथार्थवादी है कि कोई कर्मचारी हर छोटी बड़ी चीज उठाने से पहले रुके और उसका आकलन करे? क्या इससे काम बहुत धीमा नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर नियम और वास्तविकता के बीच का अंतर आता है। देखिए, आकलन का मतलब 5 मिनट का विश्लेषण करना नहीं है। ये 2 सेकंड का एक मानसिक चेकअप है। क्या ये गीला है?
क्या ये फिसलन भरा है, क्या इसके किनारे तेज हैं, मैं इसे कहाँ रखने जा रही हूँ और क्या वहां तक का रास्ता साफ है। ये एक स्वचालित आदत बन जानी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखते हैं। आप इसके बारे में सोचते नहीं, आप बस करते हैं। और टीम लिफ्टिंग के लिए कहें वाला बिंदु, वो इसी मानसिकता का विस्तार है। ये स्वीकार करना है कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता। और एक अच्छी कार्य संस्कृति में मदद मांगना समझदारी की निशानी होती है, कमजोरी की नहीं। तो ये एक तरह की दिमागी कसरत है जो शारीरिक काम से ठीक पहले होती है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है कि क्या करना है तो उन चीज़ों के बारे में बात करना भी ज़रूरी है जो हमें अनजाने में नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुझे लगता है दस्तावेज का क्या ना करे वाला हिस्सा इसी पर रोशनी डालता है। इसमें एक बात ने मेरा ध्यान खींचा, ऐसी सामग्री न ले जाएं जिससे आपकी दृष्टि बाधित हो। ये एक ऐसा नियम है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस भारी चीज पर होता है जिसे हमने उठाया है। हम भूल जाते हैं कि हमें उस चीज के साथ चलना भी है। सोचिए, आपने एक बड़ा सा पैनल उठाया है और आपको सामने कुछ नहीं दिख रहा है। जमीन पर पड़ा एक छोटा सा नट बोल्ट, तेल का एक धब्बा या कोने से आता हुआ कोई दूसरा सहकर्मी, आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ खतरा सिर्फ आपके गिरने का नहीं है, बल्कि आपके टकराने से किसी और को चोट लगने का भी है। ये नियम याद दिलाता है कि सुरक्षा सिर्फ उठाने की क्रिया तक सीमित नहीं है, ये ए से बी पॉइंट तक सुरक्षित पहुंचने के बारे में है। और एक और क्या ना करें जो बहुत तकनीकी लगता है, उठाते समय अपनी पीठ को न मोड़ें और न ही घुमाएं। ये सिर्फ पीठ मोड़ने से अलग कैसे है? हमने अभी अभी बात की कि पीठ को सीधा रखना चाहिए, तो इसमें घुमाने वाली बात का क्या महत्व है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर है। जब आप अपनी पीठ को सीधा रखकर कोई भारी चीज उठाते हैं तो दबाव सीधा नीचे की ओर जाता है, जिसे हमारी रीढ़ एक हद तक झेल सकती है। लेकिन जब आप उठाते समय अपने शरीर को घुमाते हैं, मान लीजिए आपने जमीन से एक बॉक्स उठाया और उसे अपनी बाईं ओर रखने के लिए कमर घुमा दी, तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर एक घूर्णी बल, एक ट्विस्टिंग फोर्स डालते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक गीले तौलिए को निचोड़ रही हों। हमारी रीढ़ की डिस्क इस तरह के निचोड़ने वाले दबाव के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। यह उन सबसे खतरनाक हरकतों में से एक है जिससे डिस्क अपनी जगह से खिसक सकती है या स्थायी चोट लग सकती है। इसीलिए नियम साफ है, पहले सीधे उठें, फिर अपने पैरों को घुमाकर दिशा बदलें, अपनी कमर को नहीं। निचोड़ने वाला उदाहरण ये वाकई में उस खतरे को महसूस कराता है। ठीक है, तो हमने क्या करें और क्या न करें दोनों की बारीकियों को समझ लिया है। लेकिन अब मैं दस्तावेज के उस हिस्से पर वापस आना चाहता हूं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्य सुरक्षा बिंदु। इसमें एक लाइन है जो सब कुछ एक साथ समेट देती है और मुझे लगता है कि यहीं पर यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। लाइन है, एक गलत लिफ्ट जीवन भर की चोट का कारण बन सकती है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये इस नियम पुस्तिका को जीवन के एक गंभीर सबक में बदल देता है। बिल्कुल, ये लाइन दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देती है। ये एक कर्मचारी को उसके दिन प्रतिदिन के काम से हटाकर उसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये इस विचार को पुष्ट करता है कि हर बार जब आप कुछ उठाते हैं तो आप एक फैसला ले रहे होते हैं जिसका असर सालों तक रह सकता है। और यहीं पर मैं अनुपालन संस्कृति और सुरक्षा संस्कृति के बीच का अंतर देखती हूँ। अनुपालन संस्कृति में लोग नियम इसलिए मानते हैं क्योंकि सुपरवाइजर देख रहा है, लेकिन एक सच्ची सुरक्षा संस्कृति में लोग नियम इसलिए मानते हैं क्योंकि वे वास्तव में मानते हैं कि ये उनके और उनके साथियों के लिए सही है। वे सुरक्षा को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हैं। ये लाइन उसी भावना को जगाने की कोशिश करती है। और शायद इसी संस्कृति को बनाने के लिए दस्तावेज में 2 सुरक्षा नारे भी दिए गए हैं। पहला है, स्मार्ट उठाओ, सुरक्षित काम करो, आपकी पीठ अनमोल है। और दूसरा, एक गलत लिफ्ट को अपनी शिफ्ट हमेशा के लिए खत्म न करने दें। ये सिर्फ आकर्षक लाइनें नहीं हैं, ये उन 2 सेकंड के मानसिक चेकअप के लिए रिमाइंडर हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, ये नारे संस्कृति को मजबूत करने वाले छोटे छोटे बीज हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सब एक सुरक्षा प्रथम मानसिकता बनाने के बारे में है। लक्ष्य ये है कि कर्मचारी इन सिद्धांतों को इतना आत्मसात कर लें कि वे हर लिफ्ट से पहले स्वचालित रूप से इन पर विचार करें। ये मानसिकता उनके काम का एक अभिन्न अंग बन जानी चाहिए, ना कि कोई ऐसी चीज जिसे साल में एक बार ट्रेनिंग के दौरान याद की जाए। ये सोच के अगर संदेह है तो रुको और पूछो, कायरता नहीं बल्कि व्यावसायिकता का उच्चतम स्तर है।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगत सुरक्षा केवल नियमों की एक सूची का पालन करना नहीं है। ये एक कौशल है, एक कला है, जिसका हर दिन अभ्यास करने की जरूरत है। इसमें शामिल है भार उठाने से पहले योजना बनाना, जो सिर्फ 2 सेकंड ले सकता है। सही तकनीक का उपयोग करना, यानी अपने शरीर के डिजाइन का सम्मान करना, पैर, पीठ नहीं। अपनी शारीरिक सीमाओं को ईमानदारी से जानना और मदद मांगने में संकोच न करना। और साथ ही ये सुनिश्चित करना कि आपका कार्यक्षेत्र सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके साथियों के लिए भी साफ और बाधाओं से मुक्त हो। और मैं इसमें एक अंतिम विचार जोड़ना चाहूंगी। ये प्रोटोकॉल विशेष रूप से एक एल्यूफॉर्म प्लांट के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। कार्य का आकलन करना, उचित शारीरिक यांत्रिकी का उपयोग करना और गति पर सुरक्षा को प्राथमिकता देना, ये सिद्धांत हम सब पर लागू होते हैं। चाहे कोई घर पर फर्नीचर खिसका रहा हो, किराने का सामान गाड़ी की डिक्की में रख रहा हो या बगीचे में मिट्टी का भारी गमला उठा रहा हो, हमारी पीठ की कोई कीमत नहीं है और इन सिद्धांतों को समझने से हम उसे जिंदगी भर के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यह एक बेहतरीन बिंदु है और हमारे श्रोताओं के लिए मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहता हूँ। ये दस्तावेज मुख्य रूप से उस कर्मचारी की चोट को रोकने पर केंद्रित है जो भार उठा रहा है, लेकिन इस पूरी बातचीत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उस कर्मचारी के आसपास काम करने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा का क्या। दस्तावेज में कार्यस्थल को साफ रखें और एल्यूमिनियम सामग्री को फेंकें या गिराएं नहीं जैसे नियम भी हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा की आदतें पूरी टीम की सुरक्षा की गारंटी कैसे बनती हैं। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी और के लिए जीवन भर की चोट का कारण कैसे बन सकती है। व्यक्तिगत सुरक्षा का ये व्यापक सामुदायिक प्रभाव क्या है, ये सोचने के लिए एक अच्छी बात है।